हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्रैक्शन क्रैश कोर्स बाय हर्षफिट। इसमें हम फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे और उन्हें सॉल्व कैसे करना होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन से पहले हमको समझना पड़ेगा कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर इज बेसिकली कोई साबुत चीज जीरो से लेकर इन्फिनिटी का तक 1 2 3 4 5 6 अगर हम ऐसे काउंट करते हैं वो सारे होल नंबर्स में आते हैं। होल नंबर का मतलब होता है कि जैसे कि ये पिज्जा है, ये पूरा पिज्जा है, तो ये वन होल पिज्जा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे पिज्जा कितने हैं, वन। ठीक है, ऐसे ही दो पिज्जा रहेंगे तो दो, तीन पिज्जा रहेंगे तो तीन। क्या होगा अगर हमको एक पार्ट को, जैसे कि ये एक पूरा होल सर्कल है, अगर पूरे को लेंगे तो ये पूरा एक होल सर्कल है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस पार्ट, अगर हम इस एक छोटे से टुकड़े को लें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी छोटे से टुकड़े को इसका फ्रैक्शन कहा जाएगा, इस सर्कल का एक फ्रैक्शन कहा जाएगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स। अब जैसे कि ये है, एक वन होल पिज्जा है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ अ पिज्जा है। ठीक है, ये जो है ये टू होल पिज्जाज है। तो जब हम एक होल को कई हिस्सों में बांटते हैं तो वो छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं वो पार्ट्स बन जाते हैं। उसी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ फ्रैक्शन इज a fraction represents a part of a whole or a ratio of two quantities। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं और वन अपॉन टू कह के इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हाफ बोल सकते हैं, वन अपॉन टू बोल सकते हैं, वन बाई टू बोल सकते हैं, वन डिवाइडेड बाई टू बोल सकते हैं, वन स्लैश टू लिख सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स बोल सकते हैं, 0.5 डेसिमल्स बोल सकते हैं, 50% बोल सकते हैं, एक बटा दो बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसको बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो फ्रैक्शंस में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, और बीच वाले को वुनकलम कहते हैं। तो ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाता है हमारा और नीचे वाला डिनोमिनेटर हो जाता है। अब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जनरली आई डोंट थिंक कि हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन के विजुअलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, बट फिर भी एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमसे पूछा जाए कि शेडेड पार्ट कितना है, तो यहाँ पे वन है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही शेडेड है, वन आउट ऑफ वन है। ठीक है, तो वन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वन आउट ऑफ वन। ठीक है, तो सेलेक्टेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं इस सर्कल के तीन हिस्से किए गए हैं, वन टू थ्री। ठीक है, वन टू थ्री, तो टोटल हो गया थ्री, और सिलेक्टेड कितना है, वन, तो ये हो जाता है वन अपॉन थ्री। उसी तरीके से ये हो जाता है वन अपॉन टू पार्ट, ये हो जाता है थ्री अपॉन फोर पार्ट, ये हो जाता है हमारा, अगर हम इसको टोटल काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा ये 12, और सेलेक्टेड में मिल जाएगा हमको चार। ठीक है, तो ये है 4/12। उसी तरीके से अगर हमको इस वाले सर्कल को बताना हो तो हम इसको 1/7 नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं और ये इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये छोटा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये वाला बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पे हम सबको साथ में नहीं ले सकते। इसको स्टिल फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस डायग्राम हम इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे अगर ये सिलेक्टेड पार्ट है तो हम इसी सिलेक्टेड पार्ट जितने बड़े ढेर सारे ब्लॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे कि ये कितने पार्ट्स इस पूरे जगह पे फिट हो सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 1/16। अगर हम नंबर लाइन्स की बात करें यहाँ पे, तो होल नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन पे इस तरीके से दिखाए जाते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, ये जो बीच की जगह है, ठीक है, इसको हम होल नंबर में तो नहीं डाल सकते, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, क्योंकि स्टिल इसको काउंट तो किया ही जा सकता है। अगर हम इसको पिज्जा के ही टर्म्स में देखें तो ये वन पिज्जा हो गया और ये आधा पिज्जा और इसमें जोड़ा गया है। ठीक, ये हो जाता है वन प्लस हाफ पिज्जा। उसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स में को भी फ्रैक्शंस में दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये जो जगह होगी ये हो जाएगा वन हाफ, वो भी नेगेटिव में। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू मार्क फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम फ्रैक्शंस को कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे
और उस पे मार्क करेंगे 0। ठीक है, 0 मार्क करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 6/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लाइन खींचना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। डिनोमिनेटर इसका 7 है, तो हम 7 तक खींचेंगे लाइन को, और यहाँ पे ऐसे इसको लिखेंगे 7/7, और ये हमारा हो जाता है 1। ठीक है, हमारा 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, और 1 को हम लिखेंगे 7/7। इसको ऐसे समझिए कि हमने एक पिज्जा को 7 भाग में बांटा है और सातों भाग को सेलेक्ट किया है, तो ये हो जाता है हमारा 7/7। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1/7, ये हो जाएगा हमारा 2/7, ये हमारा हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 4/7, ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा हमारा 6/7। और इस तरीके से हम एक नंबर लाइन पे किसी फ्रैक्शंस को दिखाते हैं। सेम ऐसा ही हम नेगेटिव नंबर के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो हमको अगर दिखाना हो -1/2, ठीक है, -1/2 दिखाने के लिए हम 0 लेंगे। ठीक है, नेगेटिव तो इस साइड रहता है, ठीक है, नेगेटिव इस साइड रहता है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव में। ये हो जाएगा 1/2 नेगेटिव में, और ये नेगेटिव 3/2। तो ये हमारा आ गया मार्क। ठीक है, और -2/2 क्या होता है? -2/2 जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू यूनिट में आती है, मतलब -1। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज आपको नहीं बताई है कि फ्रैक्शन 1/2, ठीक है, 1/2 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू पे हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये जो है एक स्केल है। ठीक है, ये स्केल जो है वो दिखाता है 0 से लेकर 1 केजी तक, और इसका जो आधा होता है वो 500 ग्राम्स होता है। ठीक है, ये हाफ है, इसको 2 टुकड़ों में बांटा तो ये हाफ है। अब इस वाले स्लैब में क्या दिखाया जा रहा है कि हमने इसको 4 भाग में बांटा है और 2 सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, 4 भाग में हमने 1 किलो चावल को 4 भाग में बांटा और 2 भाग अपने पास रख लिया, तो कितना हमारे पास हो गया? 500 ग्राम। अब वही चीज हम 1 किलो चावल को 8 भाग में करके 4 भाग अपने पास कर लेते हैं, तो स्टिल हमारे पास 500 ग्राम आता है। हाँ, ऐसा हम 8/16 के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 8/16। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और अमाउंट। सो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है। अगर हमको एक नंबर दे दिया जाए 1/2 के, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आंसर वो उतना ही। हमें ये भी पता है कि 1 इज इक्वल टू 2/2, हाँ, या फिर कहें 3/3। उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 3/6। ठीक, अगर हम इसी को 7 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमारा जो आंसर आएगा 21/42। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 42 का आधा होता है 21, तो वैल्यू अभी भी सेम है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में क्या क्या आता है। तो मेरा मानना है कि फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए टाइप की जरूरत नहीं होती।
वो बिना उसके भी हो जाएगा, बट फिर भी सबको जानते रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शंस को कहते हैं जो लेस देन 1 हो। ठीक है, मतलब जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो 1 से ज्यादा हो, जिसका न्यूमरेटर जो हो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है कि 7/6, ठीक है, 7/6। अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं जानते होगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, कि अभी तो मैंने आपको बताया कि एक यूनिट को 3 भाग में बांटेंगे, हाँ, उसमें से 2 भाग सेलेक्ट करेंगे, तो ये आ जाता है 2/3। हाँ, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे दिखाया जाए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे दिखाया जाए? जैसे कि हम मान लेते हैं 3/2। 3/2 को कैसे दिखाया जाए? तो यहाँ पे ये हमारा यूनिट है, ठीक है, हमने इस यूनिट के 2 टुकड़े किए और इसमें से 2 सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी एक कम आ रहा है, तो हम उसके लिए एक और यूनिट लेंगे और उसमें भी 2 भाग करेंगे और उसमें से हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया ना 1, 2 और 3, तो ये बन जाता है हमारा 3/2। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये 1 से ज्यादा है। ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि पहले कन्वर्ट करना बता देते हैं, ठीक है। जैसे 11/9 है, ठीक है, तो 11/9 करेंगे तो 11 को 11 को डिवाइड करेंगे 9 से अगर हम, ठीक है, तो 1 आएगा और +2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो एक तो सीधा सीधा कट जाता है, तो 1 लिखेंगे 1, और जो रिमाइंडर है ऊपर लिखेंगे और नीचे 9 लिखेंगे। तो ये हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम बदल सकते हैं इस तरीके से। डिवाइड करना है, जितनी बार में डिवाइड होगा उसको यहाँ सामने लिखेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे रिमाइंडर को, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन का मतलब जो होता है ये होता है 3 1/4 का मतलब होता है 3 + 1/4, 3 + 1/4। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम एडिशन पढ़ेंगे, हम बस वो एडिशन का चीज इसमें लगा देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर 1 हो। लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है अनलाइक फ्रैक्शंस, जिसमें हमको डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं कि ये देखिए 3/4, 6/8 और 9/12, ठीक है, सब में जो रेशियो है वो 3/4 का ही आ रहा है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। उसके बाद फ्रैक्शंस को दिखाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि होता है डेसिमल, ठीक है। अगर डेसिमल आ जाता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में डेसिमल आ गया, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा कुछ उसके बारे में सोचेंगे नहीं, हम डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 12/8 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 12/8 लिखेंगे, 12.8 है तो यहाँ पे 128 लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपॉन लगाएंगे, 1 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे हम 10 लगाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे 2 डिजिट्स पे डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 99/100। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स रहेंगे 1 के बाद उतने 0 लगेंगे, ठीक है। अब परसेंटेज भी आ सकता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में परसेंटेज आ सकता है, तो परसेंटेज को कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, ठीक है। जो नंबर दिया हुआ है, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको लिखिए और अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद होता है होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स को फ्रैक्शन बताया जा सकता है, ठीक है। अब कभी भी फ्रैक्शंस में होल नंबर को ऐड करना रहे या मल्टीप्लाई करना रहे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई या ऐड करना तो आसान है, होल नंबर का कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करेंगे कि होल नंबर को भी एज अ फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये 3 है, तो 3/1, 5/1,
अपॉन 1, ठीक है। अगर 50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 50 ही आएगा ना, तो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और फिर आता है एक रेशनल नंबर, पता नहीं क्यों है, अब किसी वजह से रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को अलग अलग रखा जाता है पढ़ाने के लिए, लेकिन दे आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। बस रेशनल नंबर का थोड़ा सा डिफिनीशन अलग है फ्रैक्शन से। अब यहाँ पे है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाने के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाना है तो यहाँ पे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों से। जैसे कि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे आएगा 6। उसी तरीके से अगर हम इसको बस डबल करते जाएं, ठीक है, 9 का हो गया 18, इसका हो गया 12, या फिर इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर दें, 360 अपॉन 240, ठीक है। दे आर ऑल द सेम। अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमको 8 अपॉन 9 का, ठीक है। अगर हमको 8 अपॉन 9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर हमको 36 लेना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम इसको ऐसी तरीके से लिखते हैं और फिर देखते हैं कि 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा। तो 9 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 4, जिससे कि हमको 36 मिले, ठीक है। अब क्योंकि हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है 32, ठीक है। ये आगे हमको बहुत काम आएगा। अब अगला टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। फ्रैक्शन को देखें और 8 का फैक्टराइजेशन करें तो ये आता है 2 इंटू टू इंटू टू, और 16 का करें तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एक सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि हम इक्विवेलेंट पढ़ रहे थे, उसमें 1/2 और 8/16 बिल्कुल ही बराबर थे, ठीक है। तो हम 8/16 कह के उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करें, हम उसको 1/2 ही कहें ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले जितने नंबर हैं, ठीक है, ये एक रूल है समझ लीजिए, कि ऊपर वाले जितने हैं वो नीचे वाले को डिवाइड कर सकते हैं और नीचे वाले जितने हैं वो ऊपर वाले को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है। जितने हमको कॉमन मिलते हैं उतना एक एक पेयर को काटते जाएंगे, ठीक है। ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, ठीक है। ऊपर 3 2 नीचे 3 2, हाँ, सबको काट दिया, ठीक है। अब देखेंगे जो बचेगा उसको लिख देंगे। नीचे बचता है 2 और ऊपर में हमारे बचता है 1। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज में आ जाते हैं कि 1 कैसे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने अभी डिवाइड लगाया है, तो डिवाइड जब भी कोई नंबर अपने खुद से होता है तो आंसर उसका 1 आता है। तो ये कट के 0 नहीं हुआ है, ये कट के 1 होता है, ये 1 होता है। 1 इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाता है हमारा 1/2। ये हमारा सिंपल फॉर्म है जिसका हमको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है टू सॉल्व आवर फ्रैक्शंस इफेक्टिवली। उसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि पहले ये समझ लीजिए कि ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों ही सही है और ये दोनों ही बराबर होता है। फ्रैक्शन में चाहे ऊपर नेगेटिव लगे या नीचे नेगेटिव लगे, वो फ्रैक्शन नेगेटिव ही है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह पे नेगेटिव लग जाता है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह पे नेगेटिव है तो वो कैंसल होकर प्लस बन जाएगा। हम प्लस को लिखें चाहे ना लिखें, वो प्लस ही है। तो अगर हमको किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे 12/24 को अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले तो इसका जो नेगेटिव है उसके नेगेटिव को यहाँ पे सामने लिखेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हमको पता है कि 12 अगर और हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है 1/2। सिंप्लीफाई मैंने कैसे किया? सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा कि वो नंबर जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसका
12 है, इसीलिए मैंने दोनों को 12 से डिवाइड किया और हमको ये आंसर मिल गया। ठीक है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो दो रूल्स हमारे क्या क्या हैं? पहले हम नेगेटिव को संभालेंगे, ठीक है, नेगेटिव को एकदम सही जगह पे रखेंगे। और दूसरा है कि नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, हमको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं हम ऑपरेशंस पे। तो हम ऑपरेशंस कैसे करें? ठीक है, ऑपरेशंस पे, ऑपरेशंस में आते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, तो पहले हम डिवीजन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं कुछ करने के लिए, कि पहले तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। डिवाइड वाले को पहले सॉल्व करके देखते हैं। इसको हमको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम बाद वाले नंबर को उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो सीधा सीधा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, ये आंसर आ जाता है 9/16। सेम इसको भी हम करेंगे वैसे ही, सेम इसको भी ऐसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहले हम नॉर्मल वाला तरीका हम दिखा देते हैं। यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 135 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हम इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इसको कर देंगे 3 से डिवाइड, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तो ऊपर नीचे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 45/4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन को और भी ज़्यादा इजी बनाएंगे। ठीक है, इजी बनाने के लिए हमको पता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये रूल को अपनाएंगे, डिवाइड बिफोर मल्टीप्लाई। ठीक है, हमको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड करना है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमको पता है कि 32 इंटू 13 और इंटू 6 करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, और हमको बाद में उसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो हम सिंप्लीफाई वाला चीज़ पहले ही कर देंगे, डिवाइड बिफोर मल्टीप्लाई। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर नीचे दोनों जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है कि 13 जो है ऊपर भी है और यहाँ 26 में भी आता है। ठीक है, 26 को हम अगर ब्रेक डाउन करें तो ये हो जाता है 13 इंटू 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे 13 से 13 को कैंसिल कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो 6, यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे 6 के 2 से कट जाएगा। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 32 है, तो 8 32 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो आया जाता है आंसर 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू 3/14, मतलब हाँ, 4 इंटू 3/14। अब ये यहाँ पे और भी ज़्यादा कट सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 यहाँ पे दोनों में है, तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 2 इंटू 3 6/7 आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ये इसको करने का सही और सरल तरीका है।
तो हमने अभी जो देखा है उसको यहाँ पे हम अप्लाई करके देखेंगे। 32 इंटू 27 48 इंटू 64। हम हमको यहाँ पे डायरेक्ट हमको यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 से 2 से ऊपर नीचे दोनों जगह पे डिवाइड हो सकता है। तो हम या तो इसको स्टेप बाय स्टेप करें, या तो हम हमको जो भी जैसे जो भी नंबर पहले दिख जाता है कि हाँ ये ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर सकता है, उससे हम कर देंगे। तो जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 8 8 जा 64 होता है, 8 4 जा 32 होता है। तो दोनों इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि 32 इंटू 2 64 होता है, तो हम डायरेक्ट 32 से भी कर सकते हैं। या फिर अगर हमको दोनों ही चीजें नहीं दिखती हैं, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। ठीक है, तो हम दोनों को ऐसे काट काट देंगे, 2 से काट देंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है 16, ये आ जाता है 32। ठीक है, अब हमको याद आ गया कि हाँ 16 के टेबल में 32 आता है, तो यहाँ पे 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ पे 2 बचा। सिमिलरली 48 जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, दोनों को 3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16, तो आंसर आ जाएगा 9/32। एप्लीकेशंस क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन के? कोई बोले कि 2/5 ऑफ 10 kg राइस। ठीक है, 10 किलो चावल का 2/5 हिस्सा। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये होगा 2/5 इंटू 10। अब बोल रहा है कि उसको डिवाइड किया जा रहा है 6 लोगों के बीच में। ठीक है, तो 2/5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। और क्योंकि ये बाद में कहा गया है, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट में पहले हमको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है। अब हमको एडिशन समझना है। ठीक है, एडिशन समझने के लिए हमको कंपैरिजन देखना पड़ेगा। तो कोई नंबर बड़ा है या कोई नंबर छोटा है, ये जानने बिना हम उसमें प्लस और माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा? तो फ्रैक्शंस की 3 कंडीशन हो सकती है जिसमें हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो है लाइक फ्रैक्शन, मतलब एक जैसे फ्रैक्शन। हाँ, तो लाइक फ्रैक्शन में सीधी सीधी बात है, न्यूमरेटर जब कम रहता है तब नंबर भी कम होता है। ठीक है, जैसे कि ये 0 है, तो 1/2 रहता है वो पहले आता है, और 2/2 बाद में आता है। ठीक है, तो जो बड़ा डिनोमिनेटर रहेगा वो बाद में आएगा, तो हम इस तरीके से लगा देंगे, ये वाला ज़्यादा बड़ा है। ये होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। फिर एक होता है जिसमें न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर एक पिज्ज़ा के 6 स्लाइसेस काटे गए हों और एक पिज्ज़ा के केवल 2 स्लाइसेस काटे गए होंगे, तो जिसके केवल 2 स्लाइसेस काटे गए होंगे, जिसके कम हिस्से किए गए होंगे, उसके टुकड़े बड़े-बड़े होंगे। ठीक है? इसको हम ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ये एक अनलाइक फ्रैक्शन का उदाहरण है। उसके बाद आता है एक और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है? जहाँ पे ना न्यूमरेटर बराबर हो, ना डिनोमिनेटर बराबर हो। ठीक है? तो इसको हमको करने के लिए इसको हमको कन्वर्ट करना होता है लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक ऐसा डिनोमिनेटर चाहिए जो कि इसमें भी हो जाए और जो कि इसमें भी हो जाए। उसके लिए हम निकालते हैं एलसीएम। 9 और 21 का जो एलसीएम होगा वो होगा 63। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बनेगा, तो 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बनेगा। ठीक है, अगले नंबर में भी 63 बनाना है। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बनेगा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। तो हमको ये पता चल गया कि ये वाला बड़ा है। तो यहाँ पे हमको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलना है अगर हमको उसको कंपेयर करना है तो।
तो इन एनी टाइम इन योर लाइफ जब भी आपको फ्रैक्शंस को ऐड या सबट्रैक्ट करना हो या कंपेयर करना है तो उसको सबसे पहले लाइकेबल बनाइए, ठीक है? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन को ही कंपेयर किया जा सकता है, अनलाइक फ्रैक्शंस को नहीं। तो अब हम इसी को ऐड और सबट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है? तो हमने ऊपर निकाला था, ये हो जाता है 14 अपॉन 63, ये आ जाता है 15 अपॉन 63। तो जहाँ पे हमको ऐसे नंबर को जोड़ना होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन लेते हैं और ऊपर वाले नंबर्स को जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा 29 अपॉन 63। उसी तरीके से 5 और 10 का जो होता है एलसीएम होता है 10, ठीक है? तो 5 को 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो 3 को भी 10 बनाने के लिए तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाता है 6, तो 6 अपॉन 10 माइनस 7 अपॉन 10, 10 कॉमन ले लेंगे, 6 7 और ये आ जाता है आंसर -1 अपॉन 7। इसी तरीके से अगर कंपैरिजन में ही अगला होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर कहें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर कहें छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक चीज को सॉल्व करके दिखाएंगे, छोटे से बड़ा को। तो छोटे से बड़ा को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसके कई तरीके होते हैं। पहले तो होता है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करें? डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर जिसका छोटा रहेगा वो छोटा है, जिसका बड़ा रहेगा वो बड़ा है, ठीक है? तो ये वाला। फिर क्या करेंगे कि अगर न्यूमरेटर एक है, मतलब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जीरो हो तो क्या करेंगे, ठीक है? तो जिसका न्यूमरेटर सेम हो, जैसे यहाँ पे सेम न्यूमरेटर है, जिसका न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटी संख्या होगी, ठीक है? तो अगर एक के, हाँ, अगर एक के 1000 टुकड़े किए जाएंगे तो वो ज्यादा छोटा होगा और एक के केवल 2 टुकड़े किए जाएंगे तो वो बड़ा होगा, ठीक है? और कंपैरिजन में जो नेगेटिव नंबर रहेगा वो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर के नीचे रहेगा, ठीक है? तो ये ध्यान देने वाली बात है। सेम। तो अब क्या करेंगे जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को हमको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं 5 3 6 10, इसका एलसीएम आएगा 30, ठीक है? तो अब इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जहाँ पे इनका एलसीएम जो रहे वो 30 रहे, ठीक है? तो हमको दिख रहा है कि 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 30 आएगा, तो 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। हाँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसको जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 15। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है? सबसे छोटा ये वाला है, ठीक है? तो ये वाला सबसे छोटा है मतलब 5 अपॉन 10 सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा कौन है? ये 18 अपॉन 30, ठीक है? तो 3 अपॉन 5, ठीक है? उससे बड़ा कौन है? ये 20 अपॉन 30 मतलब 2 अपॉन 3। उससे बड़ा कौन है? 5 अपॉन 6। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी का यूज करके हम दो नंबर्स के बीच में चाहे जितने भी फ्रैक्शंस हैं निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास दो नंबर्स हैं 6 अपॉन 5 और 5 अपॉन 8, ठीक है? इनका एलसीएम आएगा 40। तो इनको 40 बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका 48 आया इसी तरीके से। तो इसको हम करेंगे, हाँ, तो नीचे वाले को जो है वो करेंगे हम
5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा है, तो ये ऊपर वाला 5 गुणे 4 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि 25 और 48 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, जैसे कि 26/40, 27/40। हाँ, ऐसे करते करते नंबर बढ़ते चले जाएंगे। 48 और 23 के बीच में हमारे ख्याल से 23 नंबर्स आ जाएंगे। हाँ, क्या होगा कि अगर हमको 100 नंबर्स चाहिए तो हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे दोनों को, तो ये बन जाएगा हमारा 480/400, और नीचे वाला हो जाएगा 250/400। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हमको एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, तो हमको एक इक्वेशन को सॉल्व करना है अब। ठीक है, ये है फ्रैक्शन का एप्लीकेशन, कि फ्रैक्शन का अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आप फ्रैक्शन में कुछ भी कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमको बॉडमास का नियम समझना पड़ेगा। बॉडमास का नियम जो है वो इंटीजर्स, डेसिमल हर जगह पे आता है। ठीक है, तो बॉडमास का नियम सिंपली ये कहता है कि हम किसी भी इक्वेशन को बी से एस की तरफ सॉल्व करते हैं। मतलब पहले हम बी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके के ब्रैकेट। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर में जो भी सामान है पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाद में पूरा इक्वेशन सॉल्व होगा। उसके बाद आता है ऑफ। ठीक है, अब जैसे 20% ऑफ 100 है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है और उसमें 20% ऑफ समथिंग दिया हुआ है, तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ऑफ का जो मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि 20% इंटू 100। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी तरीके से ये हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं इक्वेशन पे कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है कि या ये एक ब्रैकेट है। ठीक है, ये एक बड़ा वाला ब्रैकेट है। अब बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व होगा, उसी के उसके बाद ही ना इसका नंबर लगेगा, तो इसको भूल जाते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो बड़े वाले को सॉल्व करते हैं। तो बड़े वाले में भी छोटे वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमको उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक है। ठीक है, फिर उसमें एक मल्टीप्लाई करके ये जोड़ा गया, तो ये पूरा एक टर्म हो जाता है। ठीक है, हमको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में हमको ऐसे बड़े-बड़े क्वेश्चंस में इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमको इसमें टर्म्स को सेपरेट करना होता है। ठीक है, अगर दो डिजिट्स में, अगर दो नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक टर्म है, लेकिन अगर दो नंबर्स में प्लस हो रहा है तो वो दो टर्म्स हैं। ठीक है, इसको समझिए। तो यहाँ पे हमको इस इस बड़े ब्रैकेट में दो टर्म्स दिख जाते हैं, एक ये और एक ये, जिसको ये प्लस वाला जो है सेपरेट कर रहा है दोनों को। ठीक है, तो क्योंकि तो यहाँ पे प्लस जो है, हम इसको ऐसे देखेंगे कि प्लस जो है इक्वेशन को दो भाग में सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम इस प्लस के इस साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस सॉल्व साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही प्लस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड को सॉल्व करने का हमको तरीका पता है। डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका है कि बाद वाला जो नंबर है उसको ऊपर नीचे कर देंगे और वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया हमने इसको पहले। ठीक है, यहाँ पे भी हम पहले ये जो माइनस है ये दो टर्म्स को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 और 4 में 2 कॉमन है, तो दो दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा,
और ये 2/3 बनेगा। ठीक है, 2/3 बनेगा। तो ये हमारा इतना पोर्शन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और उसका ये आंसर आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबट्रैक्ट लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको हमको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। अब मैंने बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है 1 2/3 का मतलब ये होता है कि 1 प्लस 2/3। ठीक है, तो हमको ये पता है कि कोई भी होल नंबर रहता है उसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम और उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो 1 प्लस 2/3। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जितना बताया था एडिशन, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ। इसका ऐसे आएगा 5/2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि कैसा हो रहा है। ठीक है, तो 5/3 में डिवाइड करना है हमको। ठीक है, इस वाले का आंसर जो है 5/3 डिवाइडेड बाई 2/5। तो पहले हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ये आएगा 25/6 मल्टीप्लाई 25/6। तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे प्लस जो है ये दोनों पार्ट को अलग अलग रख रहा है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। पहले हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा ये ब्रैकेट के अंदर के सामान को सॉल्व करने के बाद। ब्रैकेट के अंदर को सामान को हम फिर एडिशन की मदद से सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वगैरह बनाएंगे। हाँ, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देता है 6 5 माइनस 4, ये हमारा आ जाएगा 1। उसके बाद मल्टीप्लाई 25/6 है, और इधर प्लस करके कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको उसके उसके तरफ अभी जाना ही नहीं, हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा आ जाएगा 25/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें मिली हैं? 3/4 अभी भी है, प्लस 25/36। ठीक है, अब ये अभी भी ब्रैकेट में है। इसके बाहर भी एक नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाहर क्या पड़ा हुआ है? -7/8। इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 36 नीचे। तो आप इसको एलसीएम निकाल के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और तरीका बता देता हूँ इसको सॉल्व करने का। एलसीएम जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। एलसीएम को ये वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, 9 आता है, फिर 9 इंटू 3 आ जाता है 27। आप ये करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 36 जो है यहाँ पे कॉमन है, तो 36 डिवाइडेड बाई 36 1 होता है, तो 1 इंटू 25 25 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 52/36। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाता है? 52/36 माइनस 7/8। अब यहाँ पे एलसीएम के अलावा अगर मान लीजिए कभी भी एलसीएम लेने में कोई कठिनाई हो रही है, तब हम क्या करेंगे? तो उसका भी एक तरीका है कि नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है 36 इंटू 8। ठीक है, अब इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको नीचे से मल्टीप्लाई, हाँ हाँ, तो बेसिकली इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, तो 52 इंटू 8 माइनस 36 इंटू 7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा आंसर में आएगा। ये है सिंप्लीफिकेशन का पूरा प्रोसेस। प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आंसर्स कभी भी गलत नहीं होंगे, बट फिर भी कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं फ्रैक्शंस में, उस पर ध्यान दे लेते हैं। पहला है कि
ऐड और सब्ट्रैक्ट में एलसीएम नहीं लेते हैं, ठीक है। चाहे जितना भी बता रहा हो, फिर भी बच्चे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं और न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। विदाउट एलसीएम नहीं निकलेगा, ठीक है। एलसीएम लेना इज मस्ट। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा है कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट नहीं करते हैं और पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। फिर उसके बाद होता है कि रिड्यूसिंग टू लोवेस्ट टर्म, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते, ये एक बड़ी गलती है। अगर आप आंसर लेते आते हैं 4/8, ठीक है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो आपके नंबर कटेंगे। होल नंबर को इग्नोर इग्नोर कर देना, ठीक है। तो होल नंबर को लोग समझ, मिक्स फ्रैक्शन को समझते ही नहीं कि वन वन 1/2 का मतलब होता है 1 + 1/2, ठीक है। लोग इसको समझते नहीं है और गलती कर बैठते हैं, ठीक है। फिर आता है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। कभी एडिशन पहले लगा देंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, तो ये गलत चीज है, ठीक है। हमेशा ऑर्डर में चलिए। ऑर्डर भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले आ रहा है। कि अगर सब्ट्रैक्शन जो है वो ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले वही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ध्यान देने की बात है। उसके बाद आता है नेगेटिव फ्रैक्शंस में कंफ्यूजन, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साइंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इसके लिए हम एडवांस टिप बताएंगे अभी। उसके बाद आता है मिस आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शंस टाइप। मिस आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शन टाइप्स कभी कभी ऐसे लिखा रहता है और मिसप्रिंट हो जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम बोनस टिप्स पे बात करेंगे, ठीक है। एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर एकदम कॉमन है, तो सीधे सीधे न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। सब्ट्रैक्शन में भी सेम करेंगे। अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो हम एलसीएम की मदद से उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको और भी एडवांस जानना है तो हम यहाँ पे लास्ट में बात किए थे कि डिनोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको साइन जो होती है, साइन को संभालना पड़ेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके बाद मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा आसान है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई। उसके बाद डिवाइड आता है। डिवाइड में हमको पहली बात तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है, ऊपर नीचे करके। फिर उसके बाद जैसा मल्टीप्लाई होता है वैसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम अभी बोनस टिप्स पे आते हैं। यहाँ पे हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, बीवेयर ऑफ बैड राइटिंग, बीवेयर ऑफ नेगेटिव्स, ठीक है। सबसे पहले कि बैड राइटिंग क्या है। बैड राइटिंग ये है कि जब आप नेगेटिव को इग्नोर करें। बैड राइटिंग ये है कि आप जब प्लस माइनस, अगर माइनस का साइन है तो हर बार माइनस का साइन नहीं लिख रहे हो, ठीक है। 4 लाइन तक माइनस का साइन संभाल कर रखा, 5वें में छूट गया, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो साइन है, साइन को एज अ सेपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है, साफ साफ लिखो, ठीक है। पेपर कहीं जा नहीं रहा, पेपर बहुत ढेर सारा है, उसको चिपका के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दूर दूर लिखो। फिर नेगेटिव्स में कंफ्यूजन कैसी हो जाती है, नेगेटिव एक फ्रैक्शन में चाहे जहां हो वो पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाता है। हम इंटीजर्स में जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे इंटीजर्स के सारे फॉलो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हमको सबसे पहले नेगेटिव इसका हटाना पड़ेगा, ठीक है। इतने ढेर सारे नेगेटिव नहीं रहेंगे, जो आंसर आएगा उसमें एक ही नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा ना, तो हम इसको हटाएंगे कैसे। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन क्या है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये प्लस करके कुछ लिखा है नंबर, यहाँ पे अगर प्लस करके कुछ लिखा है नंबर, ठीक है, तो इसका साइन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पहले हमको ये चीज देखना है, ठीक है। तो हमको पता है कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का डिवाइड भी नेगेटिव से होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको बेसिकली यहाँ पे जोड़ियां बनानी है, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव बन गया।
एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव कैंसिल आउट होके पॉजिटिव बन गया, बचा क्या, एक नेगेटिव। तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें जो भी मल्टीप्लिकेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर देंगे। अगर हम सॉल्व करके देखें तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से इसका 3 कैंसिल और 3 बचा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। आंसर आ जाता है -6/5, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था, डिवी मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन करना होता है, ठीक है। अब प्लस -3/2, ठीक है। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। अगर साथ में लिखे हैं तो उसको मल्टीप्लाई ही समझिए, ठीक है। वो साइन के बीच का मल्टीप्लाई है, नंबर के बीच का मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये चीज को हमको ध्यान देना है, बाकी सारा आंसर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यही मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है। इसका विजुअलाइजेशन कैसे करें, उसको ग्राफ पे कैसे डालें। मतलब कि 3/2 इंटू 5/6 जैसे है, इसको हम विजुअलाइज कैसे करें कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और भी फास्ट होगा, और भी कॉम्पैक्ट होगा, और भी बेहतर होगा, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा।